वरना तो जी ये हाफिज सईद और इस किस्म के जो नमूने हमने रखे हुए हैं, उनके लोग आते रहेंगे और यही हंगामा चलता रहेगा। वैसे ये और बात है कि 370 के बाद काफी अरसे के बाद जो है वो इस किस्म की इंसिडेंट देखने को मिला, जो कि खैर नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि अब एक दो नहीं बल्कि कुल 28 आतंकियों का इलाज करने के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को कश्मीर के अनंतनाग में पिछले 4 दिनों से चल रहे इस सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में शनिवार को एक आतंकी ढेर हो गया। कोकरनाग के जंगल में आतंकी की बॉडी ड्रोन से देखी गई है। यहाँ 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। वहीं बारामूला में भी 3 आतंकी ढेर कर रहे हैं कि यार क्या कर सकता है इंडिया, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वॉर हो जाए। और दूसरा कि हमारे पास इस समय एसेट्स भी नहीं है लड़ने के लिए, ना टैंक के रेडिएटर गर्म हो रहे हैं, टैंक के लिए तेल नहीं है, एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो 50% के आसपास ग्राउंडेड है, मिसाइल उड़। बारामूला में यह है कि इन्फिल्ट्रेट करने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, वहां पे ठोका इंडियन आर्मी ने, लेकिन इनको पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा भारतीय सेना के 2 अधिकारी तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी को शहीद कर दिया गया था, लेकिन भारतीय सेना ने पलटवार करते हुए 3 के बदले 3 मारकर हिसाब बराबर तो कर ही दिया है, लेकिन भारतीय सेना 28 और पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों को जाल में फंसा लिया है। हालांकि उन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर गोलीबारी की, लेकिन पाकिस्तानी सेना की एक नहीं चली। आगे की कहानी सुनते हैं। कर रहे हैं कि यार क्या कर सकता है इंडिया, देखते हैं कहीं ऐसा ना हो कि वॉर हो जाए। और दूसरा कि हमारे पास इस समय एसेट्स भी नहीं है लड़ने के लिए, ना टैंक के रेडिएटर गर्म हो रहे हैं, टैंक के लिए तेल नहीं है, एयरफोर्स के प्लेन जो हैं वो 50% के आसपास ग्राउंडेड है, मिसाइल उड़ते नहीं है, सबमरीन जो फ्रांस से आई थी वो चल नहीं रही, हमारे शिप्स की हालत खराब है, आर्मी की तो क्या पोजीशन है सब जानते ही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई युद्ध हो जाए, और युद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे। एक ये, दूसरा जर्नलिस्ट को फोन आया, ये 2 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं आया था। जर्नलिस्ट को फोन आया था कि ब्रेव फेस दिखाइए। अब आप ब्रेव फेस दिखाओगे तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि इंडिया के सामने परसेप्शन जाएगा कि हम डरते नहीं है, इंडिया के सामने परसेप्शन जाएगा कि हम आपसे डरते नहीं है, और हम आपसे डरते नहीं मतलब कि हम आपको फेस। वरना तो जी ये हाफिज सईद और इस किस्म के जो नमूने हमने रखे हुए हैं, उनके लोग आते रहेंगे और यही हंगामा चलता रहेगा। वैसे ये और बात है कि 370 के बाद काफी अरसे के बाद जो है वो इस किस्म की इंसिडेंट देखने को मिला, जो कि खैर बहुत अफसोसनाक है। लेकिन फिर भी ये जरूर है कि इस वक्त भारतीय मीडिया में और भारत में इस बात की बहुत ज्यादा ये बात डिस्कस की जा रही है कि आखिर पाकिस्तान को रोका जाए तो किस तरह से रोका जाए, या पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स रहते हैं या जो टेररिस्ट को पाकिस्तान पनाह देता है उनको आखिर रोका जाए तो कैसे जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, उन्हें फंड करता है, और उसके बाद वो टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो जाके जी भारत में गड़बड़ करते हैं। भारत में दूसरी टीम अनंतनाग और कुलगाम में कुल 28 आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। इन 28 आतंकियों में से 16 आतंकी स्थानीय हैं, इसमें 11 हिजबुल मुजाहिदीन के और 7 लश्कर तैयबा के आतंकी हैं। वहीं 12 पाकिस्तानी आतंकी भी इसमें शामिल हैं। इन आतंकियों की तलाश जारी है जो अनंतनाग और कुलगाम में छिपे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने इंडिया टुडे को जानकारी दी है कि इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में लगभग 40 आतंकी सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बने हैं। इनमें से 30 विदेशी यानी पाकिस्तान से आए थे और बाकी स्थानीय थे। इनमें से ज्यादातर आतंकियों को रजौरी और पुंछ जिले के जंगलों में ढेर किया गया है, जहां भारी संख्या में प्राकृतिक गुफाएं हैं। यहां से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। तो बारामूला में इन्फिल्ट्रेशन हुआ और इंडियन आर्मी का यह कहना है कि इन्फिल्ट्रेशन को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि भाई जब इन्फिल्ट्रेशन होता है तो आपको पता लगता है इन्फिल्ट्रेशन तो आप फायर करते हैं उनके ऊपर, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन आर्मी की पोजीशन के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी ने फायर करा। यानी कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी के खिलाफ फायरिंग करी है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, ताकि आतंकवादी घुस जाएं। एक तो कोकरनाग का ऑपरेशन है जो कि चल रहा है, राइट, ये अलग इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट चल रहा है। अचानक क्यों हो गया? 2-3 सवाल हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें तो ठीक रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पहली चीज ये है कि ये हुआ क्यों। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान अब बौखला गया बुरी तरीके से। वहां पे भाई साहब कुत्ता नहीं पूछ रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, कुत्ता नहीं पूछ रहा।
ठीक है। दूसरी चीज जो हो रही है, पाकिस्तान भारत में G20 हुआ, भारत की पूछ, पाकिस्तान हर समय कंपेयर करता है अपने आप को, पाकिस्तान हर समय कंपेयर करता है अपने आप। बता दें 2018 के बाद ये सबसे भीषण मुठभेड़ है जिसमें सेना ने 3 अफसर खोए हैं, लेकिन सेना के जवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। अनंतनाग में बाकी दुनिया से पाकिस्तान का राब्ता जो है वो खत्म करवा दिया जाए, और उसके लिए जाहिर है कि कई कंट्रीज से कम से कम भी 10 से 12 कंट्रीज या 10 से 15 कंट्रीज जो हैं, जो के बड़ी कंट्रीज कहलाती हैं, उनसे भारत की जो गवर्नमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट है उनको बात करनी पड़ेगी, उनको समझाना होगा कि जी भारत में जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल जो है नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहे जाते हैं, जो एक्चुअली में स्टेट एक्टर्स है, उनका बार बार वो आते हैं और जी यहाँ पर जो है कई लोगों की जाने जाती है, हंगामा होता है और बार बार जो है वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं और दहशतगर्द और टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो कश्मीर के रास्ते भारत में नुकसान पहुंचाने। दरअसल जम्मू कश्मीर में शांत रहे माहौल में अचानक पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा यह कार्रवाई किया जाना अनेक सवालों का जन्म देता है। बताया जा रहा है कि इसके 2-3 मकसद हैं जो पाकिस्तान इसके चलते पूरा करना चाहता है। पहला मकसद यह है कि पाकिस्तान के अंदर ही खुद दिनों दिन आतंक की कार्रवाई बढ़ रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी TTP और तालिबानी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना का बैंड बजा रहे हैं। अब पाकिस्तानी सेना यह कहती है कि यह सब भारत के इशारे पर हो रहा है। तो जब भारत के इशारे पर पाकिस्तान के अंदर आतंकी कार्रवाई हो रही है, बलूचिस्तान TTP और तालिबानी पाकिस्तान का बैंड बजा रहे हैं, तो अपनी देश की जनता को बताने के लिए उन्हें कुछ कार्रवाई करना जरूरी था। दूसरा, पाकिस्तान नहीं चाहता है कि उसके देश के भीतर चुनाव हो, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने अपनी एक कठपुतली सरकार को वहां पर बिठा दिया है। अब पाकिस्तानी सेना के पास कोई चारा विकल्प नहीं है कि 90 दिन से ज़्यादा समय तक इलेक्शन को टाले, और जब तक यह कठपुतली सरकार, केयरटेकर सरकार चलती रहेगी, पाकिस्तानी सेना पर्दे के पीछे से यह कार्रवाई करते रहेगी। हालांकि पाकिस्तान में हमेशा इतिहास रहा है कि जब भी सेना को मौका मिलता है, चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद सीधे गद्दी पर बैठ जाते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस समय कर्ज की ज़रूरत है, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जब तक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार नहीं होगी तब तक वे पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगे। इसीलिए पाकिस्तानी सेना की मजबूरी है कि वे सीधे सत्ता में नहीं आएंगे। साथ ही पाकिस्तान के भीतर जो अफरा तफरी है, भूखमरी है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, शिया सुन्नी के झगड़े हो रहे हैं, तो अब पाकिस्तान की सेना अपने लोगों को यह डर दिखा रही है कि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर पलटवार कर सकता है। इसलिए यह समय है कि सारी जनता एकजुट हो जाए, पाकिस्तानी सेना के पीछे खड़ी हो जाए। यानी इस जो हमले भारत के सीमा में घुसकर कराए गए हैं, जिससे भारत के 3 अधिकारी शहीद हुए हैं, उसके पीछे मकसद यह भी है कि केवल भारत के आक्रमण का कृत्रिम भय दिखाया जाए। लेकिन अब कृत्रिम भय नहीं, हो सकता है कि असल भय ही पाकिस्तान के सर पर चढ़ जाए, क्योंकि भारतीय सेना कुछ करने के मूड में है। हिसाब तो बराबर कर दिया, 28 और जमपुरी को पहुंचाए जाएंगे, फिर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी कार्रवाई हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।